पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। कहा, हम आपके पास साफ शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, क्या उसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती? अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। कहा, हम आपके पास साफ शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है? इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है, यह जवाब दिया गया। क्या उसे दूसरी सियासी जमातें नजर नहीं आती? अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरखास्त दायर की गई थी और इस हवाले से कुछ समातें भी हुई। अब इस दरखास्त को वापस ले लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आपको हमारा फैसला मानना है माने, नहीं मानना आपकी मर्जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त वापस ले ली गई। चीफ जस्टिस ने कहा, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। जमहूरियत की बका के लिए अवाम की अदालत में जाना पसंद करेंगे। लतीफ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन बदनीयत और बददयानत है। हमारे साथ बल्ले के निशान पर तमाशा हुआ, हमारा शहरसा बिखेर दिया गया, हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी दाखिल करने से रोका गया। धज्जियां उड़ाई गई वाज़े तौर पर और तल्हीक की गई सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, जब हमारे उम्मीदवारों को जो है कागजात नामजदगी दाखिल करने से माने किया गया, हमारे प्रपोजर्स और सेकेंडर्स को उठा लिया गया। चीजें हम सारी जब सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए, जनाब आपने कैसा हुक्म दिया था 22 दिसंबर 2023 का कि आप इनको शफाफ इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड दें, तो ये क्या मजाक हमारे साथ किया जा रहा है? हमारे साथ क्या होता है? हमें बल्ले का निशान का फिर तमाशा होता है। बिलावल के खिलाफ कोई कैंडिडेट आया, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई कैंडिडेट आया, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कैंडिडेट आए, उसमें तो किसी ने एतराज नहीं किया कि ये कैसा इलेक्शन है, इसमें कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है और वोटर नहीं है और फलां नहीं है और ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, इस वक्त आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि इस वक्त आम इंतखाबात को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत में कहा गया, सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की। ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इकदामात नहीं उठाए गए। करारदाद में निशानदही की गई और तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। मसाइल हल किए बगैर साफ और शफाफ इंतखाबात पर समझौता नजर आ रहा है। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे। सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट को खत में कहा, सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद पास की थी। सहाफियों को वीडियो बनाने से क्यों नहीं रोका? आईजी इस्लामाबाद ने 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। लाइन रिपोर्ट करने की हिदायत। गुज़श्ता हफ्ते के रोज आईजी की सुप्रीम कोर्ट आमद पर चारों एहलकार वुकला गेट पर तैनात थे। सहाफियों को मोबाइल से वीडियो बनाने से ना रोकने पर एहलकारों को मुअत्तल किया गया। हफ्ते के रोज बैरिस्टर गौहर खान के घर पुलिस छापे से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आईजी को तलब किया था।
बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकीला की जानिब से केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई एडिशनल सेशन जज ईस्ट का 11 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाए। बुशरा बीबी और उनके शौहर के खिलाफ दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी है। इद्दत के दौरान निकाह के केस को खारिज करने का हुक्म दिया जाए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नून का पहला इंतखाबी जलसा। फुलबाग स्टेडियम में तैयारियां जारी। स्टेडियम में चारों तरफ फ्लेक्सेस और पार्टी परचमों की भरमार। मरियम नवाज जलसे में कारकुनों से खिताब करेंगी। जी हाँ, जिले क़यादत का आज के जलसे में 50,000 कारकुनान इकट्ठे करने का दावा भी सामने आया है। ओकाड़ा में नून लीग का पहला इंतखाबी जलसा। फुटबॉल स्टेडियम में तैयारियां जारी हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद रशीद। जी साजिद, बताएगा नून लीग की किस तरह की तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ओकाड़ा के फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने सियासी पावर शो का मुजाहरा करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज यहाँ से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रही हैं और जलसा आम से खिताब करेंगी। अगर तैयारियों के हवाले से बात करें तो जलसा गाह में तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पर पहुँची हुई हैं। 30 फुट चौड़ा और 80 फुट लंबा स्टेज सजा दिया गया है, जहाँ पे कायदीन अब खिताबात करेंगे। और पंडाल की बात करें तो बड़ी तादाद में कुर्सियाँ लगा दी गई हैं। पंडाल के चारों तरफ मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत लोकल कायदीन की कदावर फ्लेक्सेस अवेजा की गई हैं। और रियाजुल हक जज जो कौमी असम्बली के साबिक MNA यहाँ पे रह चुके हैं और कौमी असम्बली के NA 136 के उम्मीदवार भी हैं, उनका कहना है कि आज ओकाड़ा की अवाम अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ की बेटी का फकीदुल मसाल इस्तकबाल करेंगे और ओकाड़ा की सियासी तरीक का सबसे बड़ा जलसा होगा। अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो DP ओकाड़ा मंसूर अमान और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफा कहना है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 1500 के करीब पुलिस एहलकार अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त जलसा गाह में तैयारियाँ जो हैं वो अरूज पर पहुँची हुई हैं और मरियम नवाज ने आज जलसा आम से ओकाड़ा में खिताब करना है। साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करें तो मरियम नवाज आज ओकाड़ा जलसे में पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का एजेंडा पेश करेंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा, मरियम नवाज इन निकात को वाज़े करेंगी कि पाकिस्तान के लिए कौम का इत्तेहाद जरूरी है। कौमी इत्तेहाद फिर से तरक्की, रोजगार, महंगाई में कमी के लिए जरूरी है। कौमी इत्तेहाद नौजवान नस्ल की तालीम, गरीबों के अच्छे दिनों के लिए जरूरी है। मरियम नवाज आज ओकाड़ा जलसे में पाकिस्तान और अवाम के मसाइल से निजात दिलाने का एजेंडा पेश करेंगी। वेलकम बैक। अहम खबर, गुजरात से चौधरी शुजात हुसैन का गुजरात में रिहाइश का ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए अदालत से रुजू। अदालत का रिहाइश का में तामीरात और मौजूदा सूरत हाल तब्दील करने पर हुक्म इम्तनाई जारी। आपको बता दें, परवेज इलाही, अहलिया कैसरा परवेज और दीगर 19 जनवरी को अदालत तलब कर लिए गए। 3 बहनें 5 कनाल 17 मरले की रिहाइश गाह में अपना हिस्सा चौधरी परवेज इलाही के नाम करवाना चाहती हैं। दरख्वास्त दायर की गई है। मुझे गैर कानूनी तरीके से बेदखल करना चाहते हैं, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। अब्दुल सत्तार मिर्ज़ा हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब्दुल सत्तार, बताएगा क्या माजरा हुआ ये? जी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही फैमिली के दरमियान जो है मज़ीद दूरियां पैदा हो गई हैं। चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादों ने गुजरात में चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से 5 कनाल 17 मरले की जो कायम रिहाइश गाह है ज़हूर पैलेस की तकसीम के लिए गुजरात की मकामी अदालत से रजू कर लिया है, जिस पर सिविल अदालत ने जो है रिहाइश गाह का मौजूदा स्टेटस बरकरार रखने, तमीरात ना करने और मौजूदा सूरत हाल ही बरकरार रखने पर बाकायदा हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए चौधरी शुजात हुसैन, इनके 2 भाइयों साबिक वफाकी वजीर चौधरी वजाहत हुसैन, साबिक डिस्ट्रिक्ट नाजिम चौधरी शफात हुसैन और उनकी बहनों कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही, किश्वर सुल्ताना, शहला नैयर, नाज ज़हूर को जो है 19 जनवरी को जो है सिविल जज गुजरात अहमद ज़िया की अदालत में जो है पेश होने का हुक्म दिया है।
इस तकसीम अराजी का जो दावा है इसमें चौधरी शुजात हुसैन ने मौका अख्तियार किया है कि जो मुझे गैर कानूनी तौर से तरीके से जो है इस रिहाइशगाह से बेदखल किया गया है और फरीकैन को प्रॉपर्टी तकसीम करके हिस्सा देने का अदालत जो है हुक्म दिया जाए। उसमें चौधरी शुजात हुसैन ने यह भी मौका अख्तियार किया है कि चौधरी परवेज लाई ने मेरी 3 बहनों जो है उनमें परवेज लाई की अहलिया कैसरा लाई, सुमेरा लाई और किश्वर सुल्ताना। ठीक है अब्दुल सत्तार मिर्जा, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। कराची में बिन कासिम के करीब लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हादसे से मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम जारी है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं साजिद रऊफ से। जी साजिद, बताइएगा क्या वजह बनी और मरम्मत का काम कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम बिन कासिम टाउन से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आज सुबह तकरीबन 7:51 पर कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की मुतादिद बोगियां जो है वो डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई। ताहम इस अफसोसनाक हादसे में खुशकिस्मती से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तमाम ही जो रेस्क्यू इदारे पहुंचे थे, लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई अफसोसनाक वाक़या पेश नहीं आया है। ताहम अभी भी आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि रेलवे हुकाम की जानिब से जो अब ट्रैक था उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बोगिया मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि अभी भी डीरेल है। ताहम रेलवे हुकाम का कहना है कि जो डाउन ट्रैक था उसके ज़रिए हज़ारा एक्सप्रेस और अवामी एक्सप्रेस को जो यहाँ से रवाना कर दिया गया है। डाउन ट्रैक जो है वो बहाल है, ट्रैफिक उससे जा रहा है, लेकिन जो अप ट्रैक है यहाँ से कराची से अंदरूनी मुल्क जो ट्रैक जाता है वो अभी भी जो है उसको मुरम्मत का काम जारी है। पटरी जो है वो बिछाई जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो रेलवे हुकाम है, जो मजदूर है, वो ट्रैक को मुरम्मत करने का जो है वो काम कर रहे हैं। जी साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में साबिक विफाकी वजीर फैसल वाबडा की साहिबजादी की शादी की तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाबडा की साहिबजादी की शादी की शानदार तकरीब हुई, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़राए आला, गवर्नर्स और आगा खान फाउंडेशन के चेयरमैन सुल्तान अलाना ने शिरकत की। तकरीब में मुल्क के मुख्तलिफ कबाइल के सरदार, अहम मुल्की और गैर मुल्की कारोबारी शख्सियात भी शरीक हुई। इस मौके पर फैसल वाबडा के 1000 से ज़ायद मुहाफ़िज़ों ने घर को हिसार में लिए रखा। तकरीब की सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट हेलीकॉप्टर से फ़िज़ाई निगरानी भी की गई। 8 फरवरी महज वोट का दिन नहीं बल्कि ये कौमी नस्बुल-ऐन की तैयारी का दिन है। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट में कहा गया, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक बार फिर हम सब के लिए मिलकर काम करने का अहद करने का दिन भी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाए इंशाअल्लाह, ये शहबाज शरीफ की जानिब से दुआ भी की गई। 8 फरवरी महज वोट का दिन नहीं बल्कि ये कौमी नस्बुल-ऐन की तैयारी का दिन है। शहबाज शरीफ की जानिब से सोशल मीडिया की साइट पर यह ट्वीट किया गया, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक बार फिर हम सब के मिलकर काम करने के अहद का दिन भी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाए इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया। 8 फरवरी महज वोट का दिन नहीं बल्कि यह कौमी नस्बुल-ऐन की तैयारी का दिन है। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक बार फिर हम सब के मिलकर काम करने के अहद करने का भी दिन है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाए इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ की जानिब से सोशल मीडिया की साइट पर यह ट्वीट किया गया। अवामी मसाइल के हल और सियासी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इंतखाबात ज़रूरी हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का ट्वीट, कहा कि सेनेट में पेश की जाने वाली मुख्तलिफ करारदादों पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दो टोकर वाज़े है। ऐसी हर करारदाद की भरपूर मुखालफत की जाएगी जिसका मकसद किसी भी बहाने इंतखाबात को 8 फरवरी से आगे ले जाना हो। अवामी मसाइल के हल और सियासी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का ट्वीट, कहा, सेनेट में पेश की जाने वाली मुख्तलिफ करारदादों पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दो टोकर वाज़े हैं। ऐसी हर करारदाद की भरपूर मुखालफत की जाएगी जिसका मकसद किसी भी बहाने इंतखाबात को 8 फरवरी से आगे ले जाना है।